बेटा आपका इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, यहाँ पे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है सर? आपने बताया था कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है तो वो क्या कहलाती है सर? एक्सेस डिमांड। और जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है वो क्या कहलाती है? डेफिशिएंट डिमांड। सर जब आपका एक्सेस डिमांड होती है तो उस टाइम पे इकोनॉमी में क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है। और जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो इकोनॉमी में क्या आता है सर? डिफ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन के आने का जो मेजर रीजन रहता है वो क्या रहता है बेटा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होता है। और डिफ्लेशन के आने का मेन रीजन रहता है जब मनी सप्लाई क्या होती है? कम होती है। आज की क्लास में हमने ये पढ़ना है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है बेटा वो क्या करेगी, आपकी कंट्रोल करेगी किस चीज को? एक्सेस सप्लाई और उसकी कंट्रोल, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अब हमें इसके क्या पढ़ने हैं बेटा? दूसरे मेजर, जिसके अंदर आता है इंस्ट्रूमेंटल और क्वांटिटेटिव मेजर्स। जिसमें सबसे पहला मेजर आता है बेटा आपका क्या? बैंक रेट। बेटा बैंक रेट होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में कि पढ़ के आना। बैंक रेट बेटा उस रेट को कहा जाता है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे इंटरेस्ट देता है वो क्या कहलाता है? बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, देखो लिखा भी है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज द की एट द हैंड्स ऑफ आरबीआई। ये किसके हाथ में होता है बेटा? आरबीआई के हाथ में। मैंने आपको बेटा बैंकिंग चैप्टर में एक चीज समझाई थी, सिंपल सा लॉजिक रखो इसके पीछे। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो सारे रेट्स को बढ़ा दो, अगर डिफ्लेशन है तो सारे रेट्स को क्या कर दो? कम कर दो। मतलब इंक्रीज इन द बैंक रेट विल मेक द लोन्स मोर एक्सपेंसिव। जब बैंक रेट ज्यादा हो जाएगा तो बेटा लोन क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। द कमर्शियल बैंक्स देयर बाय प्रेशरिंग द बैंक्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ लैंडिंग, द पब्लिक कैपेसिटी टू टेक क्रेडिट विल ग्रेजुअली फॉल। तो लोगों की जो लोन लेने की क्षमता है बेटा वो क्या हो जाएगी? वहां पे कम हो जाएगी। लीडिंग टू द फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट डिमांड, जिससे मार्केट में क्रेडिट डिमांड क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। द रिवर्स हैपेंस इन द केस ऑफ डिक्रीज इन द बैंक रेट, द इंक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी। अगर बैंक क्या कर देता है बेटा? अपने बैंक रेट को कम कर देगा तो आपकी कैपेसिटी ऑफ लोन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इंक्रीज्ड पब्लिक डिमांड फॉर क्रेडिट विल ऑटोमेटिकली लीड टू राइज इन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, और वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट भी क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। वेराइंग रिजर्व रेशो, देखो बेटा यहाँ पे तीन तरीके की रेशियोज आ रही हैं। सबसे पहले कौन सी आई सर? यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है सर? सीआरआर, यानी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आपको अपने पास रखना पड़ता है रिजर्व्स के रूप में, जो कि आरबीआई गाइड करता है, उसे क्या बोला जाता है सर? सीआरआर। सेम सर इन्फ्लेशन के टाइम पे इस रेट को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। इट रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अपने पास उसे डिपॉजिट के रूप में रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द टोटल असेट्स ऑफ द बैंक आर 200 करोड़ एंड द मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो इज 10%। तो 200 करोड़ का 10% जो भी आएगा 20 करोड़, वो उसको क्या रखना पड़ेगा? अपने पास कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा। ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेंगे। एसएलआर इज कंसर्न विद मेंटेनिंग द मिनिमम रिजर्व ऑफ द असेट्स विद द आरबीआई, वेयर एज द कैश रिजर्व रेशियो इज कंसर्न विद मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस। देखो बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व में फर्क क्या था? कैश रिजर्व होता है कैश को अलग रखना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है लिक्विड असेट्स की कुछ परसेंटेज। लिक्विड असेट्स क्या होती हैं सर? वो असेट जो कि कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? गोल्ड में, यानी सॉरी कैश में जल्दी से कन्वर्ट होती है। So SLR is defined as the minimum percentage of assets to be maintained in the form of either fixed or liquid assets with the RBI. Open market operation क्या है सर? Open market operation refers to buying and selling of a securities in open market in order to affect the money supply in the economy. बेटा मैंने आपको बताया था ओपन मार्केट का क्या मतलब होता है। गवर्नमेंट जो अपने शेयर्स बॉन्ड्स को खरीदती है और बेचती है। ये मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी इन्फ्लेशन आएगा तो मार्केट से पैसे को क्या करना है? गवर्नमेंट ने अपने पास लेना है। तो वो उस टाइम पे सिक्योरिटीज को क्या करेगी? सेल करेगी। सेल करने से क्या होगा? लोग उसको खरीदेंगे, सिक्योरिटीज मार्केट में जाएंगी, पैसा किस पे आ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। डिप्लेशन के टाइम पे उसका उल्टा करते हैं कि वो उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग उसे बेचना स्टार्ट करते हैं। तो लोगों की सिक्योरिटीज किस पे आती है? गवर्नमेंट के पास। पैसा कहां चला जाता है बेटा? इकोनॉमी में चला जाता है। ठीक है। फिर आता है क्वालिटेटिव मेजर। सबसे पहले क्या आया बेटा? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मैंने आपको बताया था बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ चीज क्या रखनी पड़ती है? मोर्गेज यानी कि कोलेट्रल रखनी पड़ती है। जो आप वहां पे कोलेट्रल रखते हो चीज, कभी भी आपको उसकी इक्वल वैल्यू का लोन प्रोवाइड नहीं होता। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द कमर्शियल बैंक फंक्शंस टू ग्रांट लोन रेस्ट अपॉन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बीइंग मोर्गेज। So the bank keep a margin which is the difference between the market value of security and the known value. इसको ऐसे समझो,
कमर्शियल बैंक ने आपको 80,000 का लोन दिया 1 लाख की प्रॉपर्टी के बदले में, तो 1 लाख की प्रॉपर्टी के बदले में 80,000 का लोन दिया, तो 20,000 का डिफरेंस आया ना भाई। वो जो 20,000 रुपए है वो उसकी क्या है बेटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। When the central bank decide to restrict the flow of money, अगर मार्केट में उसे क्या करना है बेटा, पैसे को कम करना है, तो वो अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करेगा, बढ़ा देगा, यानी पैसा आपको कम देगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा कर लेगा। और अगर पैसे की सप्लाई को बढ़ाना है तो अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा बेटा, वो कम कर देगा। ठीक है, फिर आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये थोड़ा सा नया है, इसको सुनो। कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्टर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इज नोन एज अ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखो बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना नई पॉलिसीज बनाती है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कौन से सेक्टर को, मतलब मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा पैसा देना है, तो वहां पे उनके लिए इंटरेस्ट रेट क्या कर देगी, वो कम कर देगी। और इंडस्ट्रीज को वो लोन कम देना चाहते हैं, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बढ़ा देगी। तो इसे बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज कंसर्न विद द इंक्रीज फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर। गवर्नमेंट की पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है बेटा, जिन सेक्टर्स को गवर्नमेंट को लगता है कि ज्यादा नीड है, वहां पे वो अपने क्रेडिट फ्लो को क्या करती है, बढ़ा देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके। और जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई इनको बहुत ज्यादा नीड नहीं है, वहां पे वो क्या करती है बेटा, उसको वापस इंटरेस्ट को बढ़ा के उनसे कम करती है। मोरल्स क्वेश्चन क्या होता है सर, मोरल्स क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा नैतिक प्रभाव डालना। नैतिक प्रभाव का मतलब बताया था पहले, बैंक आपको गाइडलाइन देता है, आरबीआई कुछ गाइडेंस देता है, अगर लोग उसको फुलफिल नहीं करते तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करता है, अपनी पावर का यूज करता है। अब persuasion technique of followed by the central bank to pressurize the commercial banks to abide by monetary policy is termed as moral question। यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है, अगर कोई कमर्शियल बैंक उसको फॉलो नहीं करेगा तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करेगा बेटा, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। दिस इन्वॉल्व्स मीटिंग, सेमिनार, स्पीचेस, डिस्कशन which explain the present economic scenario and thereby persuading the commercial banks to adopt the change needed। इस तरीके से वो क्या करता है बेटा, ये नहीं है कि सीधा आपको ऑर्डर दे देगा, पहले समझाने के लिए ये सब करेगा, मीटिंग करेगा, सेशंस करेगा कि समझा रहे हैं हम, आप ये बात मान लो। जब आप नहीं मानते तो क्या करेगा, फिर वो अपनी पावर का यूज करेगा वहां पे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी व्हेन एड्रेसिंग द डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या है बेटा, बी इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम थ्रू टैक्स। हाउ डू टैक्स इंसेंटिव फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। टैक्स इंसेंटिव किस तरीके से काम करते हैं बेटा इसमें। सी they offer tax break to promote a specific activities or industry। Third, what is the impact of an increase in the bank rate as a quantitative monetary policy। C, it makes loans more expensive and reduce credit। Which ratio represent the minimum amount of funds that commercial bank must maintain with the central bank as a part of। कौन सा है, डी कैश रिजर्व, क्योंकि फंड्स की बात हो रही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोरल क्वेश्चन इन द मॉनेटरी पॉलिसी। सी टू इन्फ्लुएंस कमर्शियल बैंक बिहेवियर इन द लाइन विद द मॉनेटरी पॉलिसी। जो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी गोल बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, यहां देखिए बेटा, यहां देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि प्रोड्यूस और सेल करती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द कंपनी टोटल रेवेन्यू इज 10 लाख, द प्रोडक्शन कॉस्ट 6 लाख एंड द कंपनी पेड 1 लाख टैक्स। कैलकुलेट द कंपनी ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो इसके अंदर ना ज्यादा चक्कर में मत पड़ो क्योंकि ये फॉर्मुलेज ही अलग है, ये है ही नहीं अब अपने वाले लेवल पे, इसे रहने देते हैं।